वेलकम टू लीजन ऑफ डार्क टेल्स। यहाँ हम ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो धीरे धीरे दिल और दिमाग दोनों में बैठ जाती हैं। आज की कहानी है स्लीपिंग विद अ लोडेड सीक्रेट। रात के करीब 2 बजे थे। घर में पूरा सन्नाटा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। अंदर कमरे में बस एक छोटी सी लाइट जल रही थी। दादाजी अपने बिस्तर पर लेटे थे। उम्र ज्यादा थी लेकिन नींद हल्की थी। छोटी सी आवाज से भी आंख खुल जाती थी। उनका जवान बेटा उसी कमरे में दूसरे बिस्तर पर सोता था। बेटे को बचपन से एक आदत थी, नींद में उठ जाना। कभी किचन में पानी पीने चला जाता, कभी बिना बात दरवाजे के पास खड़ा मिल जाता। दादाजी को इसकी आदत थी। वो हमेशा धीरे से उसे पकड़कर वापस बिस्तर पर सुला देते थे। कमरे की दराज में एक पुराना रिवॉल्वर रखा था। दादाजी उसे सालों से संभाल कर रखते थे, हमेशा बंद करके। कभी इस्तेमाल नहीं किया, बस सेफ्टी के लिए। उस रात दादाजी की आंख अचानक खुल गई। कोई तेज आवाज नहीं थी, बस एक अजीब सा एहसास, जैसे कमरे में कोई जाग रहा हो। उन्होंने सिर उठाकर देखा। उनका बेटा बिस्तर पर नहीं था। वो कमरे के कोने में बैठा था, पीठ उनकी तरफ। दादाजी ने धीरे से उसका नाम लिया। कोई जवाब नहीं। उन्हें समझ आ गया वो फिर नींद में है। तभी एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई। दादाजी का दिल जोर से धड़कने लगा। वो धीरे से उठे और पास जाकर देखा। उनके बेटे के हाथ में रिवॉल्वर था। दराज खुली हुई थी और वो बहुत आराम से नींद में उसमें गोलियां भर रहा था, एक एक करके। उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा खाली सा, जैसे कोई सपना देख रहा हो। दादाजी के पैरों तले जमीन जैसे खिसक गई। उन्होंने सोचा, अगर अभी उसका हाथ फिसल गया तो, अगर वो अचानक ट्रिगर दबा दे तो, अगर वो बाहर चला जाए तो। उन्होंने हिम्मत जुटाई, बहुत धीरे उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई रिएक्शन नहीं। फिर सावधानी से उसके हाथ से रिवॉल्वर ले लिया। बेटा बस हल्का सा सिर झुकाकर वहीं बैठा रहा। दादाजी ने तुरंत रिवॉल्वर वापस दराज में रखा। इस बार चाबी अलग जगह छुपा दी। फिर बेटे को पकड़कर बिस्तर पर लिटा दिया। कुछ ही सेकंड में वो फिर गहरी नींद में था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन दादाजी की नींद उड़ चुकी थी। वो पूरी रात बैठे रहे। अब उन्हें डर बाहर से नहीं लग रहा था। डर उस बात का था कि उनका अपना बेटा, जिसे वो बचाते आए हैं, नींद में कुछ भी कर सकता है। सुबह जब बेटा उठा, उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन दादाजी जानते थे अब सब पहले जैसा नहीं है। उन्होंने दराज को देखा, लॉक सही था। फिर उनका ध्यान एक और बात पर गया। बंदूक तो हमेशा इसी दराज में रहती थी, लेकिन गोलियां तो वो अलग जगह रखते थे, ऊपर वाली अलमारी में, एक छोटे डिब्बे में। तो फिर उनके बेटे को दोनों चीजें एक साथ कैसे मिल गईं? क्या वो सच में नींद में था, या फिर वो सब कुछ जानते हुए कर रहा था? उसके हाथ बिल्कुल सही तरीके से चल रहे थे। गोलियां ठीक से डाल रहा था, जैसे उसे पूरी जानकारी हो। नींद में कोई इतना सही कैसे कर सकता है? यह सोचकर दादाजी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्हें पहली बार अपने ही घर में अजीब सा डर महसूस हुआ। सुबह जब बेटा उठा, वो बिल्कुल नॉर्मल था। मुस्कुराया, नाश्ता किया और बोला, दादाजी आप ठीक हो? आप रात को जाग रहे थे क्या? उसके चेहरे पर बिल्कुल सीधा सा भाव था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो सच में अनजान था या बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा था। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन के बाद उन्होंने सिर्फ दराज का लॉक नहीं बदला, उन्होंने अपने बेटे को भी नए तरीके से देखना शुरू कर दिया।